जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडिया द्वारा अपने नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब AMCA कॉन्सेप्ट को लेके काफी तेज गति और शार्प तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। इवन AMCA एयरक्राफ्ट के स्केल मॉडल को एरो इंडिया में लाने के साथ साथ एयरक्राफ्टों के ऊपर कई सारे नया खुलासा किया गया। और दोस्तों अब इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कितने 5.5 जनरेशन के इन एयरक्राफ्टों को परचेस किया जाएगा उसके बारे में भी एक बड़ा खुलासा किया गया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि AMCA एयरक्राफ्ट को लेकर इंडिया किस गति से आगे बढ़ रहा है और इंडिया अपने प्लान के तहत कितना एयरक्राफ्टों को कब तक परचेस करेगा और इन एयरक्राफ्टों के किस तरीके का कार्य क्षमता होगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों एक तरफ जहां पे इंडियन एयरफोर्स अपने 4th जनरेशन के फाइटर फ्लीट को मजबूत करने के लिए तेजस मार्क 1A और मार्क 2 मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर आगे बढ़ रहा है, तो वहीं पे फ्यूचर के जरूरतों को देखते हुए अब इंडियन एयरफोर्स में बड़े संख्या में स्टेल्थ और नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को शामिल करने का भी आवश्यकता का महसूस हो रहा है। ऐसे मौके में इंडियन एयरफोर्स का अब सबसे बड़ा फोकस इंडिजिनियस प्लेटफॉर्म को लेके AMCA एयरक्राफ्ट है, मतलब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसे इंडियन एयरफोर्स के नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर 5.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट कहा जा रहा है। दोस्तों AMCA एयरक्राफ्टों को लेकर हाल ही में जो खुलासा हुआ है उनके तहत इन एयरक्राफ्टों को तेज गति से डेवलप किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स के जरूरत को पूरा करने के लिए 90 करोड़ के लागत से एयरक्राफ्ट के फिजिबिलिटी स्टडी किया गया, जबकि 2018 में खबर ये भी आया है कि 400 करोड़ के लागत से एयरक्राफ्ट के डिजाइन को भी तैयार कर लिया गया है और रिपोर्टेडली इन डिजाइनों के बेस पे कम से कम 5 प्रोटोटाइपों को बनाया जाएगा और उसके बाद इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। दोस्तों हाल फिलहाल में AMCA के कुछ फीचर्स के बारे में भी खुलासा किया गया है, जिसके मुताबिक ये एक 25 टन कैटेगरी के मीडियम वेट के फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। एयरक्राफ्ट के पास स्टेल्थ डिजाइन के साथ साथ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स भी होगा जो एयरक्राफ्ट को दुश्मन के रडार से बचाएगा, जबकि इसके अलावा एयरक्राफ्टों के इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी करीबन 6.5 टन और एक्सटर्नल कैपेसिटी करीबन 9 टन के आसपास होगा। एयरक्राफ्ट के पास इंटरनल वेपन बे होगा जिसमें 4 हार्ड पॉइंट मतलब 4 जगह में हथियार लगाया जा सकेगा। इवन इंटरनल हार्ड पॉइंट में भी एक्सटर्नल फ्यूल टैंक को लगाया जा सकता है। इन 4 हार्ड पॉइंटों के अलावा एयरक्राफ्ट के पास एक्सटर्नली 10 अलग हार्ड पॉइंट होगा जिनमें हथियार और फ्यूल को लगाया जा सकेगा। पर दोस्तों इन हार्ड पॉइंटों का इस्तेमाल एयरक्राफ्ट को एक तरीके से नॉन स्टेल्थ बना देगा। एयरक्राफ्टों के एक फ्यूचर अनमैन वर्जन के ऊपर भी हाल ही में चर्चा किया गया था, लेकिन इसके बारे में ज्यादा कुछ खुलासा नहीं किया गया। इन एयरक्राफ्टों में कुछ आधुनिक हथियार के साथ साथ आधुनिक सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जैसे इक्विपमेंटों को लगाया जाएगा, जबकि इसमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे आधुनिक इक्विपमेंटों को भी लगाया जाएगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन एयरक्राफ्टों के टोटल 2 वेरिएंट के बारे में अभी तक कहा जा चुका है, जिनमें मार्क 1 वेरिएंट मतलब इनिशियल वेरिएंट अमेरिकी GE 414 इंजनों के साथ होगा, जबकि मार्क 2 वेरिएंट को लेकर कहा जा रहा है कि ये संभावित फॉरेन कंपनियों के साथ भारत के DRDO द्वारा बनाए जाने वाले 125 किलो न्यूटन वाले आधुनिक इंजनों के साथ हो सकता है। दोस्तों एयरक्राफ्टों के इस्तेमाल को लेकर भी हाल ही में कुछ खुलासे किया गया है और इन खुलासों के मुताबिक संभावित इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इनिशियली 125 ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदा जा सकता है। एयरफोर्स डे के एक दिन पहले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया की तरफ से इन बातों का खुलासा किया गया था। RKS भदौरिया के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों के जो पहले 2 स्क्वाड्रन होगा उनमें GE 414 इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका थ्रस्ट कैपेबिलिटी 90 किलो न्यूटन के आसपास है, जबकि बाकी के बचे 5 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों में इंडिजिनियस इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका डेवलपमेंट के ऊपर फिलहाल इंडिया काम कर रहा है और इसका कैपेसिटी 125 किलो न्यूटन के आसपास होगा। दोस्तों आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि AMCA एयरक्राफ्ट के टोटल 5 प्रोटोटाइप होगा और संभावित पहला प्रोटोटाइप 2027 में अपना पहला उड़ान भर सकता है, जबकि इससे पहले प्रोटोटाइपों के कुछ ग्राउंड परीक्षण और इसमें इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंटों का परीक्षण किया जाएगा। और दोस्तों AMCA एयरक्राफ्ट को लेकर अभी से ही जिस तरीके का प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का बात कहा जा रहा है उससे एटलीस्ट ये अंदाजा लग चुका है कि इन एयरक्राफ्टों में बहुत बड़े संख्या में प्राइवेट कंपनियों के भागीदारियों का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर से प्रेशर को रिलीज किया जा सके, ताकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एयरक्राफ्टों के उन्नतीकरण, अपग्रेडेशन और इक्विपमेंटों के ऊपर काम कर पाए। इन एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप बिल्डिंग के बाद संभावित 2029 में एयरक्राफ्टों के लार्ज स्केल में प्रोडक्शन शुरू हो सकता है और इंडियन एयरफोर्स में इन एयरक्राफ्टों को शामिल किया जा सकता है। दोस्तों खाली एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप या फिर डिजाइन को लेकर ही खाली DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड काम नहीं कर रहा है, बल्कि एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे इक्विपमेंटों के डेवलपमेंट हो भी चुका है और बहुत सारे इक्विपमेंटों के डेवलपमेंट फिलहाल किया भी जा रहा है। ऐसे ही इक्विपमेंटों में शामिल होता है इंडिया का एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार मतलब उत्तम रडार। उत्तम रडार को लेके डेवलपमेंट के काम लगभग खत्म हो चुका है और फिलहाल इसका ट्रायल चल रहा है। हाल ही में इन रडारों के 100 घंटे के फ्लाइंग टेस्ट भी कंप्लीट किया जा चुका है और उनमें से करीबन 20 घंटे से अधिक टेस्ट तेजस एयरक्राफ्टों में है। इन रडारों का सबसे पहला इस्तेमाल संभावित तेजस मार्क 1A के लास्ट कुछ बैच एयरक्राफ्टों में होगा, जबकि सबसे
सबसे बड़ा संख्या में इस्तेमाल इनका तेजस मार्क II मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट में होगा। उत्तम रडारों के बेस पे एक आधुनिक और उन्नत रडार के ऊपर भी डीआरडीओ काम कर रहा है, जिसका रेंज उत्तम के इन रडारों की तुलना में और अधिक होगा। अपग्रेडेड उत्तम रडारों के रेंज संभावित 400 किलोमीटर हो सकता है और इसे एएमसीए में इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि इसके अलावा हथियारों के ऊपर भी फिलहाल बहुत तेज गति से काम किया जा रहा है, जिनमें इंडिजीनियस एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र सीरीज के मिसाइल तो शामिल है ही, साथ में ब्रह्मोस के एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी है। दोस्तों अस्त्र मिसाइल के जो मार्क I वर्जन है, ये आकार में बड़ा होने की वजह से इसे एएमसीए के वेपन बे में नहीं लगाया जा सकता है। इस वजह से इसका छोटा संस्करण के ऊपर भी डीआरडीओ काम कर रहा है, जबकि ब्रह्मोस मिसाइल के भी छोटा संस्करण मतलब ब्रह्मोस एनजी के ऊपर भी काम किया जा रहा है। इन सारे के सारे मिसाइलों को ऐसे बनाया जा रहा है ताकि इसे आसानी से इन स्टेल्थ एयरक्राफ्टों के इंटरनल वेपन बे में लगाया जा सके, जिससे एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ कैरेक्टर में भी असर ना पड़े और एयरक्राफ्टों के हर तरीके के मिशन में इंडिजीनियस हथियारों का इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों अब चलिए जानते हैं एएमसीए एयरक्राफ्ट के स्पेसिफिकेशन के बारे में। एएमसीए एयरक्राफ्टों को लेकर अभी से कहा जा रहा है कि संभावित ये एक पायलट वाला ही एयरक्राफ्ट होगा, जिसका लंबाई 17.2 मीटर मतलब करीबन 56 फीट 5 इंच के आसपास होगा। वहीं पे इसका ऊंचाई 4.8 मीटर मतलब करीबन 15 फीट 9 इंच के आसपास होगा। विंग एरिया करीब 39.9 मीटर स्क्वायर मतलब 429 स्क्वायर फीट होगा। वहीं पे इसका एम्प्टी वेट 11,000 किलोग्राम और ग्रॉस वेट 18,000 किलोग्राम के आसपास होगा। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इसका करीब 25,000 किलोग्राम के आसपास होगा। फ्यूल कैपेसिटी के बारे में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि इसका इंटरनल फ्यूल वे में करीबन 6,500 किलोग्राम के फ्यूल स्टोर किया जा सकता है। दोस्तों स्पीड के मामले में कहा जा रहा है कि एयरक्राफ्टों के मैक्सिमम स्पीड मार्क 1.15 के आसपास होगा, जबकि इसका रेंज इंटरनल फ्यूल के साथ करीबन 3,240 किलोमीटर के आसपास होगा और इसका कॉम्बैट रेडियस करीब 1620 किलोमीटर के आसपास होगा। जबकि एक्सटर्नल फ्यूल के साथ ये एयरक्राफ्ट 5,300 किलोमीटर से भी अधिक का उड़ान भर सकेगा। दोस्तों एयरक्राफ्टों के सर्विस सीलिंग को लेकर कहा जा रहा है कि कम से कम ये 20,000 मीटर मतलब 65,000 फीट के ऊपर होगा, जबकि इसका रेट ऑफ क्लाइंब 300 मीटर पर सेकंड से अधिक होगा। दोस्तों हथियारों के मामले में कहा जा रहा है कि इसमें एक 23 मिलीमीटर के ऑटो कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा और ये स्टेल्थ फीचर के साथ ही एडेड रहेगा, मतलब J-20 जैसे इन एयरक्राफ्टों के पास हथियारों का किसी भी मामले में कमी नहीं होगा। जबकि इसके अलावा 14 हार्ड पॉइंट के सहारे ये अलग अलग तरीके के हथियारों को कैरी कर सकेगा और इन हार्ड पॉइंटों की कुल क्षमता करीबन 9 टन के आसपास होगा। दोस्तों हथियारों के मामले में इन एयरक्राफ्टों में रॉकेट से लेके एयर टू एयर मिसाइल और एयर टू ग्राउंड मिसाइल से लेके अलग अलग तरीके का बॉम्ब्स लगाया जा सकता है। रॉकेट में इसमें A-SAT सीरीज के रॉकेट लगाया जाएगा, जबकि एयर टू एयर मिसाइल में इसमें भारत के निर्मित अस्त्र IR अस्त्र मार्क I अस्त्र मार्क II अस्त्र मार्क III जैसे खतरनाक तरीन बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों को लगाया जाएगा, जिसमें दोस्तों अस्त्र मार्क I 110 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल है, जबकि अस्त्र IR 80 किलोमीटर रेंज, अस्त्र मार्क II 160 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल होगा और अस्त्र मार्क III 350 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल होगा। एयर टू ग्राउंड मिसाइल के हिसाब से इसमें ब्रह्मोस NG जैसे एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, नाग मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन और रुद्रम जैसे एंटी रेडिएशन मिसाइलों को लगाया जाएगा। जबकि इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन के सुदर्शन लेजर गाइडेड बॉम्ब और डीआरडीओ की तरफ से बनाया हुआ हाई स्पीड लो ड्रैग सीरीज के 100 किलोग्राम, 250 किलोग्राम, 450 किलोग्राम और 500 किलोग्राम के बॉम्ब के साथ साथ डीआरडीओ की तरफ से ही बनाया हुआ स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और अन्य ग्लाइडेड बॉम्ब को भी लगाया जाएगा। कुल मिला के इन एयरक्राफ्टों में बेहतरीन इंडिजीनियस हथियारों के पैकेज को इस्तेमाल करने का बात कहा जा रहा है, जबकि इसके अलावा कई सारे विदेशी हथियारों का इस्तेमाल का बात भी कई बार कहा जा चुका है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।